हाय एवरीवन, मैं कपिल राणा। दोस्तों, आज पैट के सभी शिफ्टों के आए हुए क्वेश्चनों का मैथ के एनालाइज करेंगे। आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का औसत आपका 45 है, तो पांचवा परिणाम बताइए दोस्तों। पांचवी संख्या बताइए। तो संख्या 5 दे रखी है दोस्तों और औसत एवरेज दे रखा है 46। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? जब संख्या और औसत दे रखा हो तो योग का फॉर्मूला होता है औसत गुणा संख्या, एवरेज गुणा के संख्या नंबर। तो औसत है दोस्तों 46, संख्या है 5। तो आप कहोगे 5 संख्याओं का योग कितना? 5 संख्याओं का योग दे रखा आपका 230 और पहले 4 संख्याओं का योग दे रखा, औसत दे रखा उनका 45। तो 4 संख्याओं, प्रथम 4 संख्याओं का योग का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? औसत गुणा संख्या। संख्या कितनी है? 4। 45 चौका 180। किसी 5 संख्याओं का परिणाम 230 दे रखा है और प्रथम 4 का दे रखा है 180। आपसे किसका पूछ रहा है दोस्तों? पांचवा परिणाम का, पांचवी संख्या का पूछ रहा है। तो पांचवा परिणाम कैसे निकालोगे दोस्तों? 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग माइनस कर दोगे दोस्तों। तो 180 माइनस करोगे 230 में से, तो कितना आएगा दोस्तों? 50 आएगा दोस्तों। तो आपका सही सटीक ऑप्शन है बी, 50। क्वेश्चन नंबर 2 एनालाइज। 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। तो 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? तो दोस्तों बताइए कितने हैं? ऑप्शन 4 है आपके पास, 15%, 30%, 25% और 20%। तो समाचार पत्र एक्स पढ़ने वालों की टोटल संख्या है 40%। और केवल अगर बात करें समाचार पत्र वाई पढ़ने की, कुल संख्या है आपकी 50%। तो इसमें दोस्तों इन्होंने कहा कि दोनों को पढ़ने वालों की, जो समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 10% है आपके। माना कि इस पूरे समाचार पत्र एक्स की पढ़ने वालों की संख्या 40% और 10 इनमें क्या पढ़ते हैं? कॉमन। तो आपके 40 में 10 माइनस करोगे दोस्तों, 30% केवल समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और कुल समाचार पत्र एक्स और वाई पढ़ने वाले इसमें 10% इन्वॉल्व है। तो ऐसे ही दोस्तों इसमें क्या होगा कि 50 समाचार पत्र कुल पढ़ते हैं, उनमें से 10% वो भी है जो समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। तो 50% में 10 माइनस करो, कितना आ जाए दोस्तों? केवल समाचार पत्र वाई पढ़ने वाले केवल 40% है। 40 और 10, इस वेन डायग्राम में योग कितना है दोस्तों? 50। तो ऐसे समाचार पत्र एक्स का भी योग कितना आया? 30 और 10 40। तो आपका इसका भी 10 और 40 कितना आया दोस्तों? 50। तो आपसे ये कह रहा है केवल बताइए कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते। तो कुछ ना कोई पढ़ने वाले की कितनी संख्या दोस्तों? या तो समाचार एक्स या वाई पढ़ने वालों को परसेंटेज कितना है टोटल? तो 30% 10 40 और 40 कितने हुए? 80% कोई ना कोई समाचार पढ़ते हैं, या तो एक्स पढ़ते हैं या फिर वाई समाचार पत्र पढ़ते हैं। केवल हमें क्या चाहिए? समाचार पत्र नहीं पढ़ते। तो टोटल संख्या हुआ करती है दोस्तों 100%। तो उसमें से 80% अगर माइनस कर दोगे तो आप बताओगे 20% लोग ऐसे हैं ना तो समाचार एक्स पढ़ते ना ही वाई। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर 3, तो 0.05 का स्क्वायर, 0.41 का स्क्वायर, 0.073 का होल स्क्वायर दोस्तों, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो प्लस में है तो दोस्तों आप कॉमन ले सकते हो, इसे भी आप अगर ये ए मानना है तो इसे भी ए बना सकते हो। तो अगर यहाँ 0.055 पैसे हैं तो यहाँ ए बनाने के लिए आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा? अगर 0.005 है तो ये बटे में पॉइंट बाएं से दाएं खिसकाने के लिए बटे में 1 शून्य ले लोगे आप, बटे में 10। तो सभी के बटे में क्या आएगा दोस्तों? तो आपके सभी के बटे में अगर पॉइंट आपको खिसकाना है तो बटे में सभी के में 10 आ जाएगा। तो आप इसका भी ऐसे ही लिखोगे आप दोस्तों, पॉइंट से पहले कितने शून्य लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो ऐसे ही इसका क्या करोगे दोस्तों? एक पॉइंट बटे में क्या लिख दोगे? सभी के में 10 लिख दोगे, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा आपका। जब कॉमन हो जाएगा तो इसे क्या लिखते हैं दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ऐसे ही बटे में क्या सबके में 1/10 कॉमन है सभी में। 1/10 कौन से फॉर्मेट में? स्क्वायर के फॉर्मेट में कॉमन है दोस्तों। तो आपका क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा आपका। तो आपका सेम है, एक जैसा है, तो कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। बचा क्या? तो ऐसी बटे की संख्या कहाँ जाती है दोस्तों? गुणा में। तो 10 बटे ऊपर चला जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 10 का स्क्वायर होता है दोस्तों 100। तो इसका फाइनली आंसर क्या आएगा आपका? 100। तो आपका सही आंसर, सटीक आंसर ग्रुप कौन सा है दोस्तों? डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4,
तो ये आपका वर्गमूल का था स्क्वायर रूट का दोस्तों। इसके करने की दो विधियाँ हैं, तो भाग विधि से करोगे या गुणनखंड विधि से, दोनों से ही समय लगेगा दोस्तों। इसे अगर डायरेक्ट विधि से IQ लेवल लगाते तो डायरेक्ट भी हो सकता था, पर एक बार हम गुणनखंड विधि से करके देखते हैं दोस्तों। तो आप 77 44 का वर्गमूल निकालोगे गुणनखंड विधि से, फैक्टर विधि से, समय लगेगा, 2 से डिवाइड करोगे, छोटे छोटे फैक्टर से डिवाइड करते हैं। पॉइंट का ध्यान बाद में रखेंगे दोस्तों। 2 तिया 6, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, ऐसे ही 2 से डिवाइड करोगे, 2 नीम 18, 2 छिक्का 12, 2 8 16, 2 से डिवाइड 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8, ऐसे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करा 121 बार, फिर 11 से डिवाइड करा 211 बार, 11 से 11 बार। तो क्या होता है, वर्गमूल में 2 फैक्टर में से एक फैक्टर लिया जाता है। इसका मतलब 2 संख्याओं का एक पेयर बनता है, जोड़ा। तो एक जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा और 4 जोड़ा। तो प्रत्येक पेयर में से एक लिया जाएगा, एक फैक्टर। तो इसमें 2 लिया आपने, इसमें भी इंटू 2, इसमें भी 2 लोगे दोस्तों, और इसमें भी, इसमें 11। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 की 11 में गुणा करोगे तो कितना, 11 8 88। अब पॉइंट का ध्यान देख लेना है दोस्तों। अब पॉइंट कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है। तो वर्गमूल में अगर पॉइंट 8 पे है तो 4 अंक बाद लगाओगे, 4 पे 2 अंक बाद लगाओगे, अगर 2 पॉइंट 2 अंक बाद है तो फिर हाफ पे लगाओगे 1 अंक बाद। तो पॉइंट कितना, 1 अंक बाद लगाओगे इकाई अंक से काउंटिंग करके, तो 8.8 आ गया इसका। तो ऐसे ही इसका निकालना था दोस्तों। तो अब समय ज़्यादा लगेगा अगर इस विधि से निकालोगे आप। तो दोस्तों इसके लिए आप अगर डायरेक्ट करना चाहो कर सकते हो। तो आपने देखा कि अगर मैं 77 अगर 64 वर्गमूल लिखूँ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 8 है इसका। अगर मैं आपका 81 लिखूँ दोस्तों तो आप 9 बताओगे, और एक्चुअल में ये 77 है आपका, बताइए आप। तो रूट 77 ये कन्फर्म है ना, तो ये 8 का है ना 9 का, ये किसका है, तो आपको ये कन्फर्म है। इसमें छोटे वाले फैक्टर लिया जाता है, कौन सा, तो आपने कि अगर मैं आपसे कहने लगूँ कि 55 का स्क्वायर करके बताओ तो तुरंत आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 25, और जो ढाई वाली संख्या है उससे अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हो आप। 5 पंजे 25 पहले का है आपका, 5 से अगली वाली संख्या क्या आती है 6, 5 छंग 30। तो 55 का स्क्वायर आपने दोस्तों बताया 30 25। तो अगर वर्गमूल निकालना है तो 25 किसका होता है, 5 का। तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं दोस्तों। अब 30 है, गुणा करे तो 30 आना चाहिए, और अंतर कितने का आना चाहिए, 1 का, 5 छंग 30। तो छोटा वाला फैक्टर लेते हैं दोस्तों हम। ऐसे ही यहाँ है। तो आपने कहा दोस्तों यहाँ क्या लिया जाएगा, ना 64 ना ही 64 8 का है, ये मान लो वर्गमूल, और ये किसका है 9 का दोस्तों। तो यहाँ कितना छोटा वाला फैक्टर लेना चाहिए, 77 है। तो अब यहाँ देखना है दोस्तों ये क्या है, इकाई अंक पे 4 आ रहा है। तो इकाई अंक पे 4 किसके वर्ग में आएगा, या तो 2 के वर्ग में 4 आएगा, 2 के वर्ग में क्या आता है 4, या 8 के वर्ग में 4 आता है दोस्तों, 8 8 64 इकाई अंक पे। तो यहाँ या तो 2 आना चाहिए या दोस्तों या आना चाहिए 8। तो अब ये देखते हैं कि क्या आएगा। तो अब औसतन क्या है, 64 और 81 में कितने का अंतर है, गैप है 17 का। तो आप एवरेज लगाओगे, बैलेंस में लाओगे तो 8 प्लस कर दोगे, 64 में 8 प्लस करोगे तो क्या आएगा 72। तो अब ये देख लीजिए 72 से अगर कम है संख्या तो आप छोटा वाला फैक्टर लीजिए दोस्तों, अगर 72 से ज़्यादा है तो बड़ा वाला फैक्टर लीजिए, 8 लीजिए। तो अब क्या है, 72 से ज़्यादा है 77 दोस्तों, तो आप क्या लोगे, 8 लोगे दोस्तों। तो अब पॉइंट तो आप अपने हिसाब से लगा दोगे, 2 अंकों में से 1 अंक पर लगता है पॉइंट, तो 8.8 ऐसे इसका करना है दोस्तों। तो आपने कहा कि भैया जी ये कितना है आपका 2981 है। एक्चुअल में अगर मैं ये 55 का स्क्वायर की बात करता हूँ तो दोस्तों कितना आता है 30 25 बताया आपने दोस्तों। अगर 54 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा आपका 29 16 आता है। और ये ना तो 30 25 ना ही 29 16, ये तो 29 81 है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि छोटा वाला फैक्टर बताया भैया ने लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा 54 लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा 54, बड़ा वाला नहीं छोटा वाला, इनके बीच में है तो इनमें बड़ा 55 है और छोटा 54 है, तो 54 लिया जाएगा। यहाँ देखना है कि इकाई अंक पे किसके पे 6 आएगा, या तो बस केवल 6 के वर्ग में इकाई अंक पे 6 आता है, या तो 6 के वर्ग में इकाई अंक पे 6 आएगा, या फिर आपका किसका 4 के इकाई अंक पे दोस्तों 4 चौक 16 इकाई अंक पे 6 आएगा। तो अब ये देखना है आपको। तो आप बताइए औसतन किसका है, तो छोटा वाला लिया जाना चाहिए, 6 लिया जाना चाहिए या 4 लिया जाना चाहिए दोस्तों। तो आपने कहा कि औसतन से एवरेज से ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा है तो कौन सा लिया जाना चाहिए आपका 6 लिया जाना चाहिए दोस्तों। तो 6 लोगे आप। तो कितने अंक बाद पॉइंट है 1 2 3 4, तो वर्गमूल में 4 में से कितने पे हाफ पे लगा दोगे दोस्तों, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दोगे। तो इसका 5.46 है, इसका कितना 8.8 है। तो जोड़ो आप, 8.8 का मतलब 8.80 है। ये 5.46 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 8 4 14, 8 4 12 हासिल है कैरी। तो आप 8 5 13 1 14। तो एक्चुअल में आपका डी ऑप्शन आंसर था। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
तो इसमें मल्टीप्लाई करनी थी दोस्तों, फिर इसे माइनस करना था। अब हमें दोस्तों पॉइंट का बाद में ध्यान रखना है, 632 की गुणा करनी है हमें 521 में। तो आप गुणा करोगे, एक की गुणा कर दो 632 में, 632 ही आ जाएगा दोस्तों। फिर 2 की गुणा करनी है 632 में, 6 से दूनी 1200, 32 दूनी 64, तो 1264 आ जाएगा दोस्तों। फिर आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी थी, 5 की 632 में करोगे, 600 की 500 में 3000, 32 पंजे 160, 3160 आएगा दोस्तों। अब योग कर दोगे आप तो 2 3 4 7, 6 6 12 और हासिल लगे कैरी लगा 1, तो 2 और 6 8 और 1 9, 1 और 1 2। तो इसमें आप ध्यान रखना कितने अंक बाद पॉइंट है दोस्तों, इसमें 2 अंक बाद, इसमें भी, तब पॉइंट गुणा में जुड़ जाते हैं दोस्तों। 2 और 2 4, 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। तो आपको माइनस के लिए बात कर रहा है, माइनस कर दीजिए आप। तो माइनस क्या करना है, ये बाद वाली संख्या आप अगर माइनस करोगे तो कट जाएगी, तो 32 में 2 गए 30 ही रहेगा दोस्तों। तो पॉइंट के बाद कितने शून्य लगा लो, उसका कोई मान नहीं होता दोस्तों। तो आपका सही ऑप्शन, सटीक ऑप्शन सी ऑप्शन है 30। क्वेश्चन नंबर 6 एनालाइज देखिए, 19 का कितने प्रतिशत 7 रुपये 60 पैसे हैं। तो पहले बेस से ही लिखते हैं दोस्तों, 19 का मतलब का की के का मतलब वो फॉर्म हो मल्टीप्लाई दोस्तों, कितने प्रतिशत, तो जब पता नहीं है कितने को एक्स मान लिया, कितने प्रतिशत का चिन्ह लगाना है दोस्तों। तो ये कह रहा है कि 19 का कितने प्रतिशत कितना है, 7 रुपये 60 पैसे है। तो किसकी कंपेयर कर रहा है, 19 का कितने परसेंट 7 रुपये 60 पैसे है। तो जो कंपेयर तुलना करते हैं उसे बराबर में लिखते हैं दोस्तों। तो 19 इंटू, या प्रतिशत हटाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं 100 से भाग, अगर प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा करते हैं दोस्तों, बराबर क्या 7.6 है, या पॉइंट हटाना हो तो एक शून्य लगा दोगे बटे में। तो आप हर से हर काट सकते हो, अंश अंश काट सकते हो दोस्तों जैसे चाहे। तो एक शून्य से एक शून्य डिवाइड करा दोस्तों, 19 चौक 76। जब संख्या ना कटे तब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम दोस्तों। तो x की 1 में गुणा करेंगे तो x ही आ जाएगा, और 10 की 4 में गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो x बराबर कितने परसेंट है, 40%। तो आपका सही ऑप्शन डी है 40%। क्वेश्चन नंबर 7 एनालाइज। तो आपके एल्जेब्रिक फॉर्मेट में दे रखा है दोस्तों, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो किसके बराबर होते हैं दोस्तों, a प्लस ए माइनस बी, या ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों बटे में क्या दे रखा है आपका, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो दोस्तों हमारी क्या करते हैं, गुणा की संख्या बटे में चली जाती है। तो ये किसके बटे में है, एक ही बात है, गुणा की संख्या भाग में चली जाती है। तो ये आपकी जब भाग में आ जाएगी तो आपको बचेगा क्या, ए माइनस बी बचेगा। या ये किसके बराबर है, इसके बराबर, और इसे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा पूर्णतः एक बार। तो आपको फाइनली ए माइनस बी बचता है दोस्तों। अगर प्लस का फॉर्मेट है तो ए प्लस बी बचता है क्यूब वाले फॉर्मेट में। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे ए माइनस बी, इसका मतलब ए में से बी घटाना है। तो ए की वैल्यू है आपकी 6.73 और बी की वैल्यू थी दोस्तों 4.38। तो आप माइनस करोगे तो 13 में से 8 गए कितने 5, और 6 में से 3 गए 3, तो आपके 6 में से कितने गए दोस्तों 4, 2 बचे, तो 2.35 आया आपका। डी ऑप्शन सही था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 एनालाइज। ये कह रहा है कि 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को औसत बताइए, एवरेज बताइए। औसत अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो आपकी प्राइम नंबर जो केवल पूर्ण वर्ग ना हो और पूर्णतः किससे डिवाइड ना हो। तो आपकी जो सब में छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 होती है, पर हमें कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा, 60 से 80 के बीच। तो 60 से पहली है 61, फिर उसके बाद में दोस्तों क्या है आपकी 67, फिर आपकी 71 है, फिर आपकी क्या है दोस्तों 73 है आपकी, फिर 79 है। 5 संख्या है 60 से 80 के बीच में। तो पर हमें इनका क्या चाहिए, औसत। औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या, ये यहीं रख लीजिए आप। औसत का फॉर्मूला याद करना है। तो आपने कहा सभी संख्याओं का योग बटे की जितनी भी संख्या है, 5 संख्या है ना दोस्तों, तो इनका योग कितना है आपका 9 और 3 12, 1 13 और 7 कितने हो गए आपके 20 और 1 21, कैरी 2 लगे, 7 दूनी 14, 7 21 और 6 कितने हो गए 27 और 6 कितने हो गए 33, 2 35। तो 351 बटे 5, 5 से डिवाइड करोगे दोस्तों 70.2 आएगा आपका। तो सही ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 एनालाइज। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन बताइए। तो या तो आप डायरेक्ट कर सकते थे दोस्तों, लॉजिकली है, या फिर आप बेस से ही करोगे। तो बेस से करोगे तो ये आपके 63 बटे आपका क्या है दोस्तों, ये 80 है आपका, ये 7 बटे 8 है, ये भिन्न है आपकी 31 बटे 40, ये है 13 बटे 16। तो कौन सा ऑप्शन है देखते हैं एक बार ट्राई करके। तो आप
पहले ये क्या, भाजक को किससे, भाज्य कितना 63, भाग दोगे ना जाने के लिए पॉइंट लगा के शून्य उतारोगे तब कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 7 बार जाएगा। 7 बार तो 8 सत्ते 56, 560 आएगा। तो बचा कितना दोस्तों, 13 में से 6 गए 7 बचा। तो पॉइंट के बाद में आप शून्य उतार सकते हो, एक पॉइंट के बाद एक शून्य की अनुमति सदैव के लिए हो जाती है। तो 8 सत्ते 56, ये कितना 8 अट्टू 64। तो आपका अप्रोक्सीमेट 2 अंकों तक ही पॉइंट की वैल्यू होती है दोस्तों, पैसे की वैल्यू 2 अंकों तक ही होती है। तो 0.78 आ गया। ये कितने पैसे हैं लगभग, अप्रोक्सीमेट 0.78। ऐसे ही आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, पॉइंट लगा के 0 उतार लीजिए आप, 8 सत्ते 56। तो 8 सत्ते कितना होगा दोस्तों, 8 अट्टू 64। तो आपका तो 8 सत्ते 56, तो 0.87 आया। इसका कितना आया दोस्तों, लगभग 0.87। और इसका अगर भाग करोगे पॉइंट लगा के आप ऐसे ही 0 उतार लोगे तो आपने 0 उतार लिया, तो 4 या 8 तो क्या 32, 320 ज़्यादा हो जाए, 4 सत्ते 28। तो अब कितना बचा आपका, 30 बचा। तो 4 सत्ते 28, लगभग अप्रोक्सीमेट 77 है ये आपका। ऐसे ही पॉइंट 0 उतार लेंगे और यहाँ पॉइंट लिख दोगे आप, कितनी बार जाएगा, 16 8 128 और लगभग 16 कम 16। तो ये 81 पैसे हैं, 77 पैसे, 87 और ये 78 है। तो आप बताइए समय बड़ी जो भिन्न है आपकी कौन सी है दोस्तों, तो आपके 87 पैसे होते हैं, जिसे जो ऑप्शन बी लिख रखा 7/8। यह दूसरा तरीका ये है दोस्तों, जिसके अंश और हर का अंतर समय कम होगा वही भिन्न आपके समय बड़ी होगी। तो आपका अंतर किसका समय कम है, इसका अंतर 63 और 80 का ज़्यादा है, इसका 31 और 40 का भी, और आपका 13 16 का भी अंतर, समय अंतर कम है 7 और 8 में। तो आपका यही समय बड़ी भिन्न होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 एनालाइज। तो इसे या तो दोस्तों आप डायरेक्ट ही करोगे, या वर्गमूल को गुणनखंड विधि या भाग विधि से किसी एक से करोगे, या तो आप करिए 44 है, 125 है, तो 125 के ऐसे फैक्टर करो जो 11 का वर्ग 121 और 12 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 11 का वर्ग होता है 121 और 12 का वर्ग होता है आपका 144, और ये 121 और 144 के बीच में आता है 125। तो छोटा वाला फैक्टर लोगे आप 11। जैसे आप करते हो 65 का स्क्वायर करते हो दोस्तों, कैसे करते हो, 5 का स्क्वायर होता है 25, और अगर हमें जो धाई है 6 है, 6 से अगली वाली संख्या जो भी होगी तो 6 से 7 होता है अगला, तो 6 सत्ते 42, तो मल्टीप्लाई करोगे 42 25 आया। तो अगर मुझे 42 25 का वर्गमूल निकालना है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, 25 होता 5 का, हम इसके ऐसे फैक्टर करते हैं जो गुणा करे तो 42, अंतर आए तो 1, तो 6 सत्ते 42, छोटा वाला फैक्टर लेते हैं। तो वर्गमूल ऐसे ही इसमें निकालना है दोस्तों। तो आप कैसे निकालोगे, तो आपको ये पता है कि ये 44 का तो या तो 2 के वर्ग में 2 4 आएगा इकाई अंक पे, या आपके 8 के वर्ग में 4 आएगा, या 8 के वर्ग में भी 8 का वर्ग 64 होता है। पर 2 ही संख्या है 1 से 9 तक जो इकाई अंक पे 4 आ सकता है। तो आपका यहाँ तो कन्फर्म है, या तो 2 ले लिया जाना है या 8 लिया जाना। पहले देखते हैं 125 क्या है, 11 का वर्ग 121 और 12 का 144, तो छोटा वाला फैक्टर लिया जाना है 11। ये तो कंफर्म हुआ, इन सारे के लिए 111 आया, इस 44 के लिए अब देखना है। तो आपने कहा कि भैया जी अगर इसका एवरेज 121 और 144 में जो अंतर आ रहा है आपका 23 संख्या का आ रहा है, तो औसतन 12 संख्या जोड़ के बता दो 133 से कम है तो छोटा वाला फैक्टर लोगे दोस्तों, और अगर 100 औसतन से अधिक है तो बड़ा वाला फैक्टर लेना है, तो छोटा वाला फैक्टर लेना है दोस्तों। अब देखना पॉइंट कितने के बाद होना चाहिए, वर्गमूल में हाफ पे पॉइंट लगता है, 4 अंक है तो 2 अंक बाद लगा दो इकाई अंक से, 1 और 1 2 अंक बाद, ऐसे ही ये करना था दोस्तों आपका। तो 9 तो ये तो कन्फर्म है आपका, या तो किसके में आएगा, अब ये देखना पहले 1204 है। आपको पता है कि 34 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आपको पता है 34 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 1156 होगा। अगर 35 का स्क्वायर की बात करें कितना होता है दोस्तों, 1225 होता है। तो इनके बीच में है ये 12/4, छोटा वाला फैक्टर क्या है 34, तो ये कन्फर्म है ये किसका है 34 आना है, या 0 9 है, या तो 7 के वर्ग में 9 आएगा 49 का अंक पर 9, या फिर 3 के स्क्वायर पर आएगा आपका 9। तो आपने कहा दोस्तों अब ये देखना क्या है, औसतन क्या है 34 और इसमें क्या लेना है 1156 हो गया, ये 1225 है, ये है औसतन 1204। तो औसतन से अधिक है तो बड़ा वाला फैक्टर लेोगे आप, 7 लेोगे, तो आपका कितना है 7। अब पॉइंट देखना है दोस्तों कितने अंक बाद लगना, 4 है तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। तो अब ये कन्फर्म है कि क्या करना है, अब माइनस दे रखा तो माइनस ही करना है, तो माइनस करिए आप 3.47 1.12, तो माइनस करोगे 7 में 2 गए 5, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 2, तो 2.35 आएगा। तो आपका सही सटीक ऑप्शन डी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 एनालाइज। तो इसमें एक फॉर्मेट लग रहा है अलजेब्रिक फॉर्मूले का दोस्तों, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है दोस्तों, बटे ab।
तो ये किसके बराबर होता है दोस्तों, ये 4ab के बराबर होता है। तो ये ab बटे में चला गया, गुणा भाग किस गुणक संख्या कहाँ चली गई दोस्तों, भाग में चली गई। तो फाइनली किसके बराबर है, 4 के बराबर है। जब चिन्ह माइनस का हो तो आंसर होता है 4, जब चिन्ह प्लस का हो तो आंसर 2 होगा दोस्तों। तो केवल डायरेक्ट भी कर सकते थे आप इसे, तो डी ऑप्शन आंसर है इसका, 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 एनालाइज। तो इसमें क्या है, या तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, तो 2 इंटू इसमें क्या 2 रूट अंदर जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, 4 इंटू के 5, इसके लिए स्क्वायर रूट है, या 9 प्लस के 2 रूट इसे 4 पंजे 20। तो इसके ऐसे फैक्टर करिए जो गुणा करे तो 20 और योग करे तो 9 आना चाहिए आपका। तो 5 चौक 20, रूट में है तो दोस्तों दोनों रूट में ही आएंगे आपके। तो आपके अगर ये रूट में है तो आपका दे रखा है, किस में दे रखा है दोस्तों, रूट में दे रखा है, तो रूट में ही आएगा। तो इसे क्या लिख सकते हो आप, 5 रूट प्लस के 4 रूट का मतलब होता है 2, या 2 रूट 2 प्लस के रूट 5 लिख दो, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर ए सटीक है दोस्तों आपका। एनालाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें कैलकुलेशन ही है दोस्तों, कोई और तरीका नहीं। 6 रुपये 25 पैसे में से 2 रुपये 23 पैसे गए, कितना बचा दोस्तों, 4 रुपये 2 पैसे। 3 रुपये 35 पैसे माइनस करोगे 2 रुपये 23 पैसे, तो 1 रुपये क्या बचेगा दोस्तों, 12 पैसे, 1 रुपये 12 पैसे। कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट दोस्तों। मल्टीप्लाई करनी है पहले इसकी, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो 1 ही गुणा करोगे ऐसे ही आ जाएगा सेम डिक्टो। तो 2 और 2 4 पॉइंट, गुणा में पॉइंट जुड़ जाते हैं दोस्तों। 2 और 2 कितने, 4 अंक बाद पॉइंट लगा दोगे आप। तो ऐसे ही अब इसमें क्या करना है, इसे माइनस करना है। 2.987 में से माइनस करोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ही दोस्तों माइनस करते हैं, और पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रख के प्लस करते हैं। जब कुछ भी ना शून्य लगा दो दोस्तों, 0 में 6 गए, या 10 में 6 गए 4, 6 में से गया 5, तो 7 9, तो हिसाब माइनस करोगे दोस्तों कितना आएगा, सॉरी इसमें 8 आएगा। तो आप माइनस कर दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रख के माइनस करते हैं दोस्तों। तो माइनस करोगे 0, 12 में 5 गए 7, 9 में से 8 गए 1, और आपके 14 में से 9 गए आपके 5, 3 में से 2 गए 1, तो अप्रोक्सीमेट क्या है 1.517। तो आपका सी ऑप्शन सही करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 एनालाइज। किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। जो उसकी बचत है, मनोज की बचत का 1/3 मतलब 1/3 प्रोविडेंट फंड में कितने के बराबर है दोस्तों, आधे के बराबर है, 1/2 के बराबर है। या कह सकते हो बचत का अनुपात 3 है तो प्रोविडेंट फंड का कितना है 2। या कुल कितना दे रखा है दोस्तों, 1.5 लाख। 3 और 2 5 यूनिट हमारी किसके बराबर है दोस्तों, 1.5 लाख के। तो 1 यूनिट की कीमत कहे तो आप 1 यूनिट की कीमत निकाल सकते हो 30,000, या जिसका कहे उसका अनुपात कहिए। किसका कह रहा है, प्रोविडेंट फंड का कह रहा है दोस्तों। कितना यूनिट है, 2 यूनिट, बटे अनुपातों का योग कितना, 2 और 3 5। तो 5 से कितनी बार डिवाइड करोगे दोस्तों, 30,000 बार। 30,000 की 2 में गुणा करी 60,000। तो आप ये कह सकते हो कि प्रोविडेंट फंड में जो हमारे कितनी बचत कितना है 60,000। अगर बचत की बात करें तो आपका 90,000। तो आपका इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों बी ऑप्शन। नंबर 15 एनालाइज। ये कह रहा है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है आपका एवरेज क्रमगत लगातार संख्याओं का। तो आपकी जो बीच वाली संख्या है दोस्तों 7 में से, या तो ए बी करके मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ और जी तक। तो बीच वाली संख्या दोस्तों कितनी है आपकी, डी कितनी दे रखी है, बीच वाली संख्या औसत होता है आपकी एवरेज 20। तो 3 क्रमगत है तो भाई 3 आगे की मान लीजिए 21 22 और 1 23। अगर पीछे के लिए कह रहा है छोटी वाली निकालनी है तो 19 18 और 17। सब में छोटी के 17, सब में बड़ी के 23। ये एक्स मान के कर सकते हो दोस्तों। तो इसमें ये पूछ रहा है केवल आप अब सब में बड़ी संख्या बताइए, तो बी ऑप्शन आपका आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे, ये किसका फॉर्मेट है, एलजेब्रिक फॉर्मूले का फॉर्मेट है दोस्तों ए की क्यूब। ये ए संख्या है, ये आपकी बी संख्या है, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ये किसके बराबर होता है, क्या फॉर्मूला है इसका, ए प्लस बी या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो दोस्तों बटे में क्या दे रखा है इन्होंने, ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर, या कह सकते हो गुणक संख्या भाग में चली जाती है दोस्तों। या इसके बटे में लोगे आप
ये इसके बराबर है, इसके बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं 70%, और तर्क प्रणाम में कितने हुए दोस्तों 80%। और दोनों विषय में उत्तीर्ण की बात करें 55%, तो कुल भौतिकी में 70% हुए। इस पूरे डायग्राम में कितने हुए दोस्तों 70%, तो 70 में से दोनों विषय में हुए 55%, तो 55% तो ये हो गया इसमें दोनों में। तो ओवरऑल पूरे भौतिकी डायग्राम वाले में कितने होने चाहिए दोस्तों 70%, तो 70 में माइनस करें 55, तो 15% केवल भौतिकी में उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे कुल हुए हैं तर्कणा में कितने 80%, तो उनमें से 55% दोनों में हुए, तो 80% में से 55 माइनस करोगे दोस्तों 25% आ जाएगा। केवल तर्कणा में 25% पास हुए हैं। तो आपसे कह रहा है कि ये बताइए दोनों विषय में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे, फेल रहे। तो आपने कहा कि इनमें कुछ ना कुछ ये क्या है, केवल भौतिकी में 15%, दोनों में मिला के तो भौतिकी में कितने 15 और 55, 70 और 25 कितने हो गए 95% लोग ऐसे रहे हैं या विद्यार्थी आपके कैसे रहे दोस्तों जो उत्तीर्ण हुए हैं। और अनुत्तीर्ण की बात करें तो 100 में माइनस कर दोगे कितने 95%, तो फाइनली क्या आएगा 5% लोग अनुत्तीर्ण रहे हैं। तो 15% केवल भौतिकी में, दोनों में 55% और तर्कणा में केवल 25%, तो इन सबका योग आया 95, तो 100% होता है टोटल वैल्यू। उसमें से 100 में से माइनस करोगे 95, तो 5% अभ्यर्थी आपके अनुत्तीर्ण रहे हैं दोस्तों। बी ऑप्शन सही सटीक है। क्वेश्चन नंबर 18 तो फ्रैक्शन का दोस्तों, इसमें सब में बड़ी फ्रैक्शन पूछता है या छोटी, इसमें बड़ी पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट की पॉइंट उतार के जहाँ शून्य उतार लीजिए। 7 7 एकम 7 अप्रोक्सीमेट, लगभग में पॉइंट के पैसों की 2 अंकों तक की वैल्यू होती है 0.71 पैसे। तो ऐसे ही पॉइंट उतार के ना जाने के लिए 0 उतारा आपने, 9 चौक 36 या 9 चौक 36 दोस्तों। पॉइंट उतार के 0 उतार लीजिए आपने, 13 8 104 और 13 चौका 52 अप्रोक्सीमेट 84 पैसे। अब ऐसे ही पॉइंट शून्य उतार लीजिए, 17 7 119 और आपका जो बाकी बचा 17 छिक्का 102 अप्रोक्सीमेट 76 पैसे। तो आप कंफर्म कर सकते हो 71 बड़े हैं 44 पैसे या 84 या 76, तो आपने कहा 76 84 पैसे बड़े होते हैं, तो बड़ी भिन्न क्या है आपकी प्रॉपर तरीके से 11/13। ये आपका सी ऑप्शन सटीक ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 रूट अंदर लिख दोगे आप 5 × 2 × 2, या ऐसे कर सकते हो दोस्तों आप 5 दूनी 10 दूनी 20, तो 20 रूट के ऐसे फैक्टर करिए जो गुणा करे तो 20 आ जाए, योग करे तो कितना आ जाए 9 आ जाए। तो 5 रूट इंटू कितना है 4 रूट, तो इसे अगर चिन्ह माइनस का है तो दोस्तों माइनस लगा दीजिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए। तो आप 5 रूट तो प्रॉपर ऐसे लेने दीजिए, 4 रूट की वैल्यू होती है 2, तो आपको 5 रूट माइनस के 2, तो आपका कौन सा ऑप्शन सटीक है दोस्तों, बी ऑप्शन सटीक है। क्वेश्चन नंबर 20 एनालाइज, 308 125 45 120 102 का औसत बताइए। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। तो आप 308 प्लस के 125 प्लस के 45 प्लस के 120 प्लस के 102 बटे कितनी संख्या है दोस्तों 5। तो आप कर सकते हो 300 400 800 500 800 600, 2 और 20 22 और 8 30 25 और 45 70 38 100 हो गया आपके। टोटल योग होगा आपका 700 बटे 5, 5 से भाग करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 140। तो आपका सटीक आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन।